सरगुजा में आज से शुरू होगा मैनपाट महोत्सव। सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। 14 फरवरी तक रोपाखार जलाशय के पास आयोजित होगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में आज से 5 पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाने की शुरुआत होगी। 13 और 14 और साथ ही 15 फरवरी से बाकी 7 ट्रेनें भी शुरू की जाएगी। रेलवे विभाग ने बिलासपुर से डोंगरगढ़ तक 12 लोकल ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाने को सहमति दी है। बता दें कि कोरोना की वजह से 23 मार्च से एक्सप्रेस, पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेन बंद है। कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा है, लेकिन छोटे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं है। उज्जैन में बीजेपी विधायकों की क्लास। सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा समेत सभी एमएलए शामिल। 2 दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण वर्ग शिविर में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा। मध्य प्रदेश में महंगाई की मार सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। सीमेंट, रेत, लोहा और स्टील के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बढ़ते दामों के विरोध में आज मध्य प्रदेश में सरकारी ठेकेदार निर्माण कार्य बंद रखेंगे, जिस कारण सभी सरकारी निर्माण कार्य भी बाधित रहेंगे। ठेकेदारों का कहना है कि बढ़ते दामों से काम करना मुश्किल हो रहा है। भोपाल एम्स और गांधी मेडिकल कॉलेज के बीच जल्द नॉलेज शेयरिंग पर काम शुरू होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और एम्स गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर वाईके गुप्ता के बीच बातचीत के बाद 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, इससे न केवल मरीजों के इलाज बल्कि चिकित्सा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। कई तरह के रिसर्च वर्क पर काम होगा। एम्स और मेडिकल कॉलेज आपस में अपने रिसर्च को भी शेयर करेंगे। ग्वालियर में 258 दिन बाद गुरुवार को एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। कोविड-19 के चलते 258 दिन से लगातार ग्वालियर में कोरोना के मरीज मिल रहे थे, लेकिन ग्वालियर में सभी 667 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। जिले में अब केवल 41 एक्टिव केसेस बचे हैं। राजनांदगांव बीजेपी कार्यालय में गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। रमन सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों और उनके बताए मार्ग पर चलकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ये याद रखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। रमन सिंह के मुताबिक पुलिस को इतना लाचार कभी नहीं देखा। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से प्रभावित लोग रायपुर पहुंचे। सुपेबेड़ा के ये ग्रामीण रायपुर में सीएम हाउस जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज ये लोग बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में ग्रामीणों को सीएम हाउस जाने की इजाजत मिल गई। सीएम हाउस में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सुपेबेड़ा के लोगों से बात की, जिसके बाद ग्रामीण वापस सुपेबेड़ा लौट गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सुपेबेड़ा के लोगों ने सालों से साफ पानी के लिए ये लोग तरस रहे हैं। सुपेबेड़ा की समस्या के आगे सरकारी सिस्टम भी फेल होता हुआ दिख रहा है। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने भी माना कि गांव में अभी तक जल प्रदाय योजना शुरू नहीं हो पाई है। बता दें कि सुपेबेड़ा में अभी तक किडनी की बीमारी से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दौरे पर है, जहां जगदलपुर में उन्होंने बस्तर राज परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल ने राज परिवार के सदस्य कृष्ण कुमारी देवी से मुलाकात की। भोपाल में प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए निगम ने वेस्ट प्लास्टिक से राक्षस बनाया है। ऐसा राक्षस जो कि प्लास्टिक को खाता है। प्लास्टिक दानव की मदद से निगम घर घर जाकर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करेगा, जिसके बाद प्लास्टिक को इकट्ठा कर रिसाइकल किया जाएगा। ग्वालियर जिले के भितरवार इलाके में रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर विवाद हो गया। बिना रॉयल्टी रेत ले जाने पर रेत माफिया और ठेका कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक माफिया सिंध नदी की लोहारी खदान से रेत भरकर ला रहे थे। इसी दौरान ठेका कंपनी की फ्लाइंग स्क्वाड ने अवैध रेत की ट्रॉली रोकी थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में अब राज्य शिक्षा कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने ऑफिस आने जाने की जानकारी सार्थक ऐप पर ऑनलाइन देनी होगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने आदेश जारी किए हैं। सागर जिले की भैंसा पहाड़ी पर उस वक्त सनसनी का माहौल बन गया जब स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा। शव को कुत्ते नोच रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त पास की कॉलोनी में रहने वाले जयमाल सरदार के रूप में हुई है। वहीं घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें दुनिया को अलविदा कहने की बात लिखी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मंदसौर में जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने तहसीलदार को महिला की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए, जिसके बाद शिकायतकर्ता महिला के खेत में पहुंचकर तहसीलदार ने खेत जाने के रास्ते दिलाए। अनूपपुर में यातायात प्रभारी सूबेदार अमित विश्वकर्मा और आरक्षक अब्दुल कलीम को रीवा लोकायुक्त की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त की टीम ने यातायात प्रभारी अमित विश्वकर्मा को मुख्य आरोपी और आरक्षक अब्दुल कलीम को सह आरोपी बनाया है। अनूपपुर में आरोपियों ने ट्रक की एंट्री के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने यातायात प्रभारी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक यातायात प्रभारी सूबेदार अमित ने उनके ट्रक की एंट्री के नाम पर प्रत्येक गाड़ी 1,500 रुपए की मांग की थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का एक चैट तेजी से वायरल हो रहा है। अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर नाराज भाजयुमो कार्यकर्ता ने आत्मदाह की धमकी दी। इंदौर के तुकोगंज थाने में गुटखा किंग किशोर वाधवानी और उसके भतीजे नितेश वाधवानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लाखों रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में डीजीजीआई ने वाधवानी के खिलाफ केस दर्ज किया। दुर्ग में डायल 112 के ड्राइवर और अन्य स्टाफ के अचानक लापता हो जाने पर एसपी ने कार्रवाई की। एसपी ने गाड़ी के ड्राइवर और आरक्षक दोनों को सस्पेंड कर दिया। मंडला में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट से हुई एक मजदूर की मौत। हादसे में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल। मनेरी औद्योगिक क्षेत्र के स्टील प्लांट में हुआ धमाका। उज्जैन की भैरवगढ़ जेल में बंद महिला कैदी हुई फरार। तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। लापरवाही बरतने पर 2 पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड। दमोह जिले के बोरीकला गांव में 14 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बीमार लोगों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल हटा में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग शादी समारोह में भोज के लिए गए थे। खाना खाने के बाद एक एक कर लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्ग में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाकर शामिल होने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2017 से 2018 में 2,259 आरक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इसे रोक दिया गया था। दुर्ग में भर्ती प्रक्रिया में आरोपी ने दूसरी महिला के नाम पर अपना नाम डालकर प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद शिकायतकर्ता मधुसूदन सिंह नाग की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सागर में 6 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भिंड में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवती का शव। पिता ने लगाया दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप। युवती के ससुराल वाले घटना के बाद से फरार। जबलपुर में महिला ने की पति की हत्या करवाने की कोशिश। महिला का दूसरे युवक से था संबंध। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। ग्वालियर में सरेरात छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट की गई। मामला हजीर थाना क्षेत्र के यादव धर्मकाटा के पास का है, जहां कोचिंग से लौटते समय मनचले ने छात्रा से छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर छात्रा को चाटा मार दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीहोर में खेत में सो रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। दरअसल डुंगरिया गांव में महिला खेत पर बनी टपरिया में सो रही थी। इसी दौरान बाघ ने उसे शिकार बना लिया। घटना के बाद से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के मामले में पिछड़ गया है। भोपाल एयरपोर्ट जो 6 महीने पहले तक 5वें नंबर पर था, वो अब 18वें नंबर पर पहुंच गया है। रणदीप पुनर्जीवन के मामले में खंडवा को मिला देश में पहला स्थान। राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर ने की खंडवा की तारीफ। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे से भारत चीन ने पीछे किए टैंक। इंडियन आर्मी ने जारी किया वीडियो। कांग्रेस और AMIM ने समझौते पर उठाए सवाल। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया आंदोलन तेज करने का ऐलान। आज राजस्थान में फ्री करवाएंगे टोल प्लाजा। मुरादाबाद और बहादुरगढ़ में किसानों की महापंचायत। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर इस बार प्रिंट नहीं होगी किताब। मोबाइल ऐप से मिल जाएगी बजट की कॉपी। गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकता है डाउनलोड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की कोशिशों की तारीफ। वैक्सीनेशन में भारत को बताया सबसे तेज। भारत में 22 दिन में 60 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश। परिवार का दावा जय श्री राम बोलने पर की गई हत्या। 4 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी ने हत्या पर उठाए सवाल।
प्राइवेट सेक्टर के बारे में मोदी की तारीफ का जवाब। उद्योगपतियों ने कहा, उद्योग जगत को अब उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। आज लॉन्च होगा भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। किसानों की लागत घटाने और आय बढ़ाने में करेगा मदद। रिन्यूएबल एनर्जी का असर। तेल और गैस उत्पादक देशों को 9 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान। कमाई का रास्ता बदलना होगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की रीसेल वैल्यूज से बैंक परेशान। इन्हें लोन देने से कतरा रही हैं कंपनियां। नए एसी कोच से सस्ता होगा सफर। 3 इकोनॉमी क्लास में एसी 3 से कम किराया लगेगा। डिब्बे में 72 की जगह 83 बर्थ होंगी। घरेलू हवाई यात्रा हुई महंगी। किराए में 30% तक की बढ़ोतरी। 31 मार्च तक 80% क्षमता के साथ फ्लाइट ऑपरेट होंगी। 16 फरवरी को खुलेगा रेलटेल का आईपीओ। रेलवे के साथ कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से पहले अक्षर पटेल की नेट पर वापसी। दूसरे टेस्ट मैच में कर सकते हैं डेब्यू। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। कल से चेन्नई में दूसरा टेस्ट मैच। भारत दौरे पर 5 T20 मैचेस के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित। टेस्ट टीम के कप्तान एक बार फिर बाहर। विकेटकीपर के तौर पर जोस बटलर को मौका। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में आराम कर सकते हैं एंडरसन। कोच ने कहा, स्टुअर्ट ब्रॉड को मौका मिलना संभव। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष याशिरो मोरी ने इस्तीफा दिया। महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप। बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। हांगकांग में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। बाइडेन ने पेंटागन की टास्क फोर्स बनाई। बीजिंग को उसकी हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। चीन ने बीबीसी वर्ल्ड टीवी बैन का अमेरिका ने की निंदा। मीडिया की फ्रीडम की वकालत की।